नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। मैं हूं रवि सिंह मार्को और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल रवि मार्को 109। तो दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं चक्रवृद्धि ब्याज निकालना। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने स्कूल में बहुत सीखा होगा, है ना। लेकिन आज जो मैं सिखाने वाला हूँ वो बहुत ही शानदार ट्रिक के माध्यम से सिखाने वाला हूँ, जो कि बड़े से बड़े सवालों को एक चुटकियों में हल कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप इस वीडियो पर नए हैं तो सबसे पहले क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। इसके बाद साइड में जो घंटी का बटन दिख रहा है इसको प्रेस कर देना है, ताकि आप लोगों को इसी तरह का वीडियो टाइम टाइम पर पहुंचती रहे। तो दोस्तों, टाइम वेस्ट ना करते हुए हम चलते हैं बोर्ड की तरफ और सवालों को हल करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले चक्रवृद्धि ब्याज हल करने के लिए कुछ ऐसी संख्याएं होती हैं जिनका परसेंटेज याद करना होता है। ठीक है, अगर उनका परसेंटेज याद हो गया तो समझ लो आप लोग एक्सपर्ट हो गए चक्रवृद्धि ब्याज हल करने में। ठीक है, तो वो कौन सी संख्या है वो यहाँ पर लिख देता हूं और आप लोग क्या करना है, उनको याद कर लेना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर लिख देता हूं 5। ठीक है, 5% और 10% और 20%। ठीक है, और एक लिख देता हूं यहाँ पर 4%, इस तरह से। ठीक है, तो दोस्तों इनका जो है हमें परसेंट याद करना पड़ेगा कि हमें 5% का दूसरे साल कितना परसेंट होगा, तीसरे साल कितना परसेंट होगा, चौथे साल कितना परसेंट होगा। ठीक है, तो हम यहां पर लिख देते हैं 2 वर्ष, 3 वर्ष और 4 वर्ष। ठीक है, वैसे 4 वर्ष का ज्यादातर पूछते नहीं है, लेकिन 5% और 10% का पूछता है। ठीक है, तो आप लोग इन दो का जो है 4 4 साल का याद कर लेना है, बाकी 3 3 का याद कर लेना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहां पर लिख दूं 5% का दूसरा साल कितना होता है। तो 5% का दूसरा साल होता है 10.25%। ठीक है, हमें सिर्फ इतना याद करना है। अगर हमारा सवाल पूछता है कि मान लो 8,000 रुपए का 5% के हिसाब से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इसको याद करना है और जो भी अमाउंट दिया होगा उसको यहाँ लिखना है, गुणे का चिन्ह लगाना है और इसको लिखना है और बटे में 100। ठीक है, और क्या कर देना है, कैलकुलेट कर देना है। ठीक है, फिलहाल मैं पूरा लिख देता हूँ ताकि आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लेके और याद कर लेना है। ठीक है, तो दूसरे साल कितना हो गया, 10.25% हो गया। ठीक है, और तीसरा साल कितना होता है, तीसरे साल का होता है 15.7625%। ठीक है, और 5% का चौथे वर्ष का कितना परसेंट होगा उसको भी लिख देते हैं। यहां रहेंगे 21.550625। ठीक है, ये बिल्कुल याद कर लेना है क्योंकि बहुत ही आईएमपी है। ठीक है, अगर ये याद हो गया, ठीक है, तो समझ लो आप आराम से कर सकते हैं। आप बिलीव नहीं करोगे, मैं यहाँ पर हल करूंगा ना तब आप देखोगे। ठीक है, कैसे करते हैं। अब हम क्या करते हैं, 10% का भी कर लेते हैं। ठीक है, तो 10% का दूसरा वर्ष कितना परसेंट होता है, 21% होता है। ठीक है, 10% का दूसरा साल कितना होता है, 21%, ये याद रखना है। ठीक है, अच्छा तीसरा साल कितना होता है, तो आप कहेंगे तीसरा साल 33.1% होता है, यह भी याद करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा 10% का चौथा साल कितना होता है, तो इसको भी याद कर लेना। ठीक है, 46.41%, ये भी याद करना है। सिर्फ ये दो ही संख्या है, इनका 4 4 साल का याद कर लेना, बाकी इनका 2 2 3 3 साल का कर लेना काफी है। ठीक है, 3 साल का तो कर ही लेना है। ठीक है, अब 20 का करते हैं, तो 20 का कितना है, 20 का है 44। ठीक है, 20 का दूसरे साल का कितने परसेंट है, 44%। ठीक है, अच्छा तीसरे साल का कितना है, तो तीसरे साल का है 72.8%। ठीक है, 20% का जो है 3 वर्ष तक का ही याद कर लेना। ठीक है, अच्छा चौथे का कितना है, चौथे का है 8.16%। ठीक है, अब 4% का तीसरा साल कितना होगा, इसको भी करते हैं। 8% का जो चौथे साल होगा 12.4864%। ठीक है, फ्रेंड इसको जो है आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें और आराम से इसको याद कर लें। ठीक है, क्योंकि अगर ये याद नहीं है तो आप लोग सवालों को जल्दी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि ये बना कैसे। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा उसको भी बता देता हूँ कि बना कैसे। ठीक है, हम इसको जो है 3% का निकाल के बताते हैं। ठीक है, इसका एक फॉर्मूला होता है। 2 साल का तो बहुत ही सरल है। ठीक है, 2 साल का निकालना बहुत ही सरल है। 2 साल में क्या होता है, मान लो हमारे पास क्या है, 5% का दूसरा साल निकालना है। ठीक है,
5% का दूसरा साल निकालना है, यहाँ पर लिखते हैं 2 वर्ष। ठीक है, तो इसको कैसे निकालेंगे? इसको निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, जो भी परसेंट दिया होता है उसका 2 से गुणा करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, 2 से गुणा करते हैं, तो क्या होगा, 5 दूनी कितना होता है, 10। ठीक है, 5 दूनी 10, जो भी परसेंट दिया हो उसका 2 से क्या करना है, गुणा करना है। ठीक है, तो 5 दूनी 10। ठीक है, फिर दशमलव लगा दो। इसके बाद जो भी संख्या यहाँ पर रहेगा उसी का क्या करना है, वर्ग करना है। ठीक है, स्क्वायर निकालना है। तो 5 का स्क्वायर कितना होता है, 5 पचा 25। ठीक है, तो यहाँ लिख दो 25, ये आ गया दूसरे साल का। ठीक है, ये है दूसरे साल का 10.25। ठीक है, अच्छा यहाँ पर 5 की जगह अगर कुछ भी होता, मान लो यहाँ पर होता 6। ठीक है, 6 होता तो 6% का जो है दूसरे साल कितना परसेंट होता, वैसा ही करना है। जो भी संख्या हो यहाँ पर परसेंट में उसका क्या करना है, 2 से गुणा करना है सबसे पहले, फिर बाद में क्या करना है, उसका स्क्वायर कर देना है। ठीक है, तो 6 दूनी कितना होता है, 12, दशमलव लगा दो। ठीक है, फिर क्या करना है, इसका स्क्वायर कर देना है। 6 छंग कितना होता है, 36, ये आगे परसेंट दूसरे साल का। ठीक है, वैसे ही करना है, इसमें बहुत ही सिंपल है दूसरे साल का। हमें मेन ये देखना है कि तीसरे साल का कैसे करते हैं। ठीक है, तो चलो उसको भी करके दिखाता हूं आप लोगों को। अब हमें क्या करना है, हमें मेन चीज ये देखना है कि हमें तीसरे साल का कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो तीसरे साल के निकालने के लिए क्या क्या होता है, फॉर्मूला होता है। ठीक है, उस फॉर्मूला को हम यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक है, हम यहाँ पर लिख लेते हैं 3r दशमलव 3r स्क्वायर प्लस 1r क्यूब। ठीक है, ये होता है 3 साल का जो है परसेंट निकालने का एक फॉर्मूला। ठीक है, इसको भी याद कर लेना इस तरह से। ठीक है, तो ये होता है 3 साल का जो परसेंट निकालने का फॉर्मूला। ठीक है, ये जो 3 लिखा है ये क्या करता है, 3 साल को दर्शाता है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले तो 3 को लिख लेना है। ठीक है, फिर गुणे का चिन्ह लगा देना है इस तरह से, और ये r है वहां पर क्या रखना है, जो भी हमें परसेंटेज निकालना है। मान लो हम निकालते हैं 5 को। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखते हैं 5 इस तरह से, दशमलव को हम दशमलव लगा देंगे। अब फिर से 3 लिख देंगे यहाँ पर गुणे का चिन्ह, आर में फिर क्या लिखना है, 5 फिर से लिखना है। क्यों, क्योंकि हमने 5% का निकालना है। ठीक है, यहाँ पर स्क्वायर लगा है तो यहाँ पर स्क्वायर रख देंगे। ठीक है, प्लस का प्लस रख देंगे। अब एक को जो है हम यहाँ पर नहीं लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि एक के साथ जो गुणा करेंगे 5 के साथ तो एक उतना ही आएगा। ठीक है, 5 ही आएगा, हम लिखेंगे यहाँ पर 5। ठीक, और यहाँ पर क्यूब लगा है तो हम क्या करेंगे, क्यूब लगा देंगे। ठीक है, अब जो है सिंपल इसको क्या कर देना, हल कर देना है। ठीक है, तो 5 ये कितना होता है, 15। ठीक है, दशमलव का दशमलव। अब 5 का स्क्वायर लिखा है यहाँ पर, तो क्या करेंगे, 5 पचम कितना होता है, 25 होता है। ठीक है, तो 25 ये कितना होता है, तो 25 का 25, 25 दूनी 50, 25 दिया 75 होता है। ठीक है, तो 25 दिया 75, तो हम यहाँ पर 75 लिख देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर लिखा है प्लस, तो प्लस का चिन्ह लगा देते हैं। ठीक है, अब 5 का क्यूब कितना होता है, ठीक है, तो 5 का क्यूब आप लोग याद कर लेना, 5 का क्यूब होता है 125। ठीक है, तो 125 को हम यहाँ पर लिख देंगे इस तरह से। ठीक है, लेकिन यहां पर यह ध्यान देना होगा, हमें दो दो अंकों का जो है क्या बनाना है, जोड़ा बनाना है। ठीक है, 2 ही अंक लिखेंगे, अगर कोई एक्स्ट्रा होता है तो आगे वाली संख्या में क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, तो हम इसको लिख लेते हैं यहाँ पर, दो संख्या कितना हो गया अपना 25। ठीक है, ये जो एक बच रहा है इस एक को जो है 75 में ऐड कर देंगे। ठीक है, तो 75 में ऐड करेंगे एक तो कितना हो जाएगा, 76 हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं ये 76 ऐड हो गया, एक तो 76 हो गया, तो 76 को हम यहाँ पर लिख देंगे इस तरह से। ठीक है, अब क्या करना है, ये दशमलव है तो दशमलव लगा देना है। ठीक है, अब यहाँ पर ऐड करने के लिए कुछ भी नहीं है, मतलब डबल संख्या ही है ना, यहाँ ट्रिपल नहीं है इसलिए यहाँ पर ऐड नहीं होगा, है ना। तो 15 को हम यहाँ पर ज्यों का त्यों लिख देंगे इस तरह से। ठीक है, तो ये आ गया 5% का 3 वर्ष में 15.7625%। ठीक है, तो ये भी याद करना पड़ेगा क्योंकि बहुत ही आईएमपी है। ठीक है, तो इस तरह से निकाला जाता है दोस्तों। मैं आप लोगों को 10 का भी निकाल के दिखा दूं ताकि आप लोग आराम से समझ सकें। ठीक है, मैं इसको मिटा दूं। अब हम निकालने वाले हैं 10% का। ठीक है, 10% का 3 वर्ष में कितना परसेंट होता है। ठीक है, मैंने यहाँ पर फॉर्मूला को मिटा दिया, फिर से लिख देता हूं, 3r दशमलव 3r स्क्वायर प्लस 1r क्यूब। ठीक है,
अब हम 10 का निकालने वाले हैं, तो क्या करेंगे, हम 3 को तो सबसे पहले लिख ही लेते हैं, घोड़े का चिन्ह लगा दें, आर की जगह क्या लिखेंगे, 10 को लिखेंगे, ठीक है। इस तरह से दशमलव लगा दें, 3 को लिख रहे हैं यहाँ पर घोड़े, आर की जगह क्या लिखेंगे, 10 लिखेंगे, और यहाँ पर क्यूब लिखा है तो क्यूब लिख, सॉरी स्क्वायर लिखा है तो स्क्वायर लिख देंगे यहाँ पर इस तरह से, ठीक है। प्लस का प्लस, और एक को जो है हम नहीं लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि 10 के साथ जो है हम 1 का गुणा करेंगे तो 10 ही होगा, ठीक है, इसलिए हम 10 को ही लिख देते हैं यहाँ पर इस तरह से, और क्यूब लगा देते हैं यहाँ पर इस तरह से, ठीक है। अब वैसे ही करना है जैसे पिछले सवाल में जो बताया था मैं, ठीक है। अब इसको हल कर लेते हैं, 10 ये कितना होता है, 30 होता है, ठीक है, दशमलव है तो दशमलव लगा देते हैं। अब 10 का स्क्वायर करना है तो 10 का स्क्वायर कितना होता है, 10 धाम 100 होता है, ठीक है, 10 धाम 100 होता है। अब 100 को जो है 3 बार गुणा करना है, ठीक है, 3 के साथ गुणा करना है तो कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दो 300। अभी फिलहाल इसको लिखना है, कुछ भी नहीं करना है, जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे करना है, ठीक है। प्लस तो प्लस का चिन्ह लगा देते हैं, और 10 का क्यूब कितना होता है, ठीक है, तो 10 का क्यूब होता है 1000, ठीक है। आप लोग याद कर लेना, क्यूब बहुत ही जरूरी होता है मैथ के सवालों को हल करने के लिए, ठीक है। तो 10 का क्यूब कितना होता है, 1000 होता है, तो हमने यहाँ पर 1000 लिख दिया है, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया था कि हमें दो दो संख्याओं को ही लिखना है, ठीक है। अगर दो संख्या से 4 5 जितने भी आ रहे हैं ना, तो उनको आगे वाली संख्या में खिसका देना है, मतलब जोड़ देना है, ठीक है। तो हमें तो भैया 2 ही संख्या लेना है, इतना, ठीक है। तो 2 संख्या क्या है हमारे, डबल जीरो है, तो लिख दिया हमने। अब जो 10 बच रहा है इसको आगे वाली संख्या में क्या कर देना है, ऐड कर देना है, ठीक है। तो 10 को जो है 300 में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 310 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, 310। तो इसमें भी हमें क्या करना है, 2 ही संख्या लेना है, ठीक है। तो 2 संख्या क्या है, 10 है, तो हम यहाँ पर 10 को इस तरह से लिख देते हैं, ठीक। तो ये 3 बच रहा है इसको फिर क्या करना है, आगे वाली संख्या में जोड़ देना है, ठीक है। तो 30 में जो 3 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 33 होगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो एक दशमलव है तो यहाँ पर दशमलव लगा लेते हैं इस तरह से, ठीक है। अब 30 में 3 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 33 हो जाएगा, इस तरह से, ठीक। अब मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में समझाया था कि दशमलव के बाद अगर जीरो हो तो उनका कोई वैल्यू नहीं होता, ठीक है। जीरो का जो है कोई वैल्यू नहीं होता, उनको ना भी लिखें तो चलता है, ठीक है। लेकिन कोई अगर अंक हो तो उसको लिखना पड़ता है, ठीक है। तो हम इसको ना भी लिखें तो भी चलेगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर इस तरह से लेते हैं 33.1%, इस तरह से, ये, ठीक है। तो ये हो गया 10% का 3 वर्ष में 33.1% होता है, ठीक है, जैसा कि मैंने यहाँ पर निकाल के दिखाया आप लोगों को, ठीक है। तो दोस्तों इनको जो छोड़ते हैं यहीं पर और एक आध सवालों को हल करके बताता हूं मैं, ठीक है। इनको मैं मिटा देता हूं और सवाल की तरफ चलते हैं, ठीक है। मान लीजिए हमने किसी को 10,000 रुपए उधार दिए, ठीक है। कितने परसेंट के हिसाब से, हम अभी कर लेते हैं 5% के हिसाब से, ठीक है। हमने 10,000 रुपए 5% के हिसाब से किसी को दिया, ठीक है। कितने वर्ष के लिए दिए, हम दिए 3 वर्ष के लिए, हम यहाँ पर लिखते हैं 3 वर्ष, ठीक है। यहाँ पर लिखते हैं CI, CI का मतलब क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। अब भैया हमें तो शॉर्ट तरीका में करना है, बहुत ही कम समय में निकालना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसीलिए मैंने इसको लिखाया है, ठीक है, ताकि आप 2 साल 3 साल 4 साल का जो है आप आराम से याद कर लें और चुटकियों में आप लोग हल करके बता दें, ठीक है। तो हमारा 3 वर्ष का 5% का कितना परसेंट होता है, 15.7625, ठीक है। अभी जो है इनका उपयोग यहाँ पर होने वाला है, ठीक है। अगर आप इनको याद कर लेते हैं तो आप आराम से कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमारा जो मूलधन होगा उसको यहाँ पर लिख लेना है इस तरह से, ठीक है, इस तरह से, और क्या कर देना है, गुणा किसके साथ, परसेंट के साथ, ठीक है। जितना भी वर्ष दिया हो, ठीक है, उस वर्ष का जो जितना परसेंट बनता है, मान लीजिए 5% का 3 वर्ष में कितना परसेंट है, 15.7625, ठीक है, उसको जो यहाँ पर लिख देना है, ठीक है। हम यहाँ पर लिख देते हैं 15.7625। अब क्या करना है, सिंपली एक लाइन की दी है, बटे का चिन्ह लगा देना है और नीचे क्या करना है, 100 लिख देना है, ठीक है। अब यहाँ पर ये देखना है, ये जो दशमलव है ना, इस दशमलव को हटाना है तो क्या करेंगे, ठीक है। दशमलव को अगर हम हटाते हैं तो क्या करते हैं, दशमलव के बाद जितने भी संख्या होती है ना उतने जीरो नीचे लगाना पड़ता है, ठीक है, ये याद रखना है। तो यहाँ पर एक इस दशमलव को हटाना है तो क्या करेंगे,
दशमलव के बाद जितनी संख्या उतना जीरो यहाँ पर नीचे लगा देना है। ठीक है, तो कितने संख्या है, 1 2 3 4। ठीक है, तो 4 संख्या है तो हम क्या करेंगे, नीचे 4 जीरो लगा देना है इस तरह से। अब इसको काटापीटी करते हैं। ठीक है, हम यहाँ पर और भी थोड़ा स्पष्ट लिख लेते हैं। यहाँ पर क्या लिखा है, 10,000 गुणित दशमलव हट गया है इसलिए हम यहाँ पर सीधे सीधे लिखते हैं 15 76 25। ठीक है, बटे में क्या है यहाँ पर 1 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब क्या करना है, इसको काटापीटी कर देना है। ठीक है, यहाँ पर कितने जीरो, 1 2 3 4। ठीक है, तो 4 जीरो है तो 4 जीरो यहाँ भी कट जाएगा, 1 2 3 4। ठीक है, 4 जीरो से 4 जीरो कट जाएंगे, है ना। अब यहाँ पर बचा है 1। ठीक है, तो 1 के साथ हम गुणा करेंगे तो इतना ही आएगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं 15 76 25। ठीक है, बटे में क्या है, बटे में है 100 इस तरह से। ठीक है, अब क्या करना है, 1,57,625 में जो है 100 से क्या कर देना, भाग कर देना है। ठीक है, अगर आप मेरे वीडियो देखते होंगे तो आप लोगों को पता होगा कि मैंने बता रखा है कि एक के बाद जितना भी जीरो हो, ठीक है, उनको काउंट करना है और ऊपरे वाली संख्याओं को काउंट करना है उतने ही। ठीक है, मान ले यहाँ पर 2 जीरो है तो ऊपर भी जो 2 संख्याओं को गिनना है और 2 संख्या के बाद आगे जो है क्या करना है, दशमलव लगा देना है। ठीक है, तो यहाँ पर कितने जीरो हैं, एक के बाद 1 2। ठीक है, तो 2 जीरो है तो 2 संख्या ऊपर गिनेंगे 1 और 2। ठीक है, 2 संख्याओं के आगे जो है क्या करना है, दशमलव लगा देना है। ठीक है, ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं 1576.25। ठीक है, 1576.25। ठीक है, ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, मतलब दशमलव के बाद जो 25 है ना, इसको हम पढ़ेंगे, इसका कोई वैल्यू नहीं रहेगा। ठीक है, कितना हो गया, 1576.25 रुपए। ठीक है, इतना जो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज निकल आया। ठीक है, तो ये सिर्फ क्या है, ब्याज है ना, ये सिर्फ ब्याज है। अगर हम इसको जोड़ेंगे 10,000 के साथ तो और भी रकम बन जाएगा। ठीक है, तो हमारा मूलधन क्या है, 10,000। ठीक है, 10,000 में हमें क्या करना है, हमारे ब्याज को जोड़ देना है। ठीक है, तो ये हमारा ब्याज कितना है, 1576.25। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, इसको जोड़ दें। 25 का यहाँ पर क्या रहेगा, 25 ही रहेगा, दशमलव का दशमलव ही रहेगा, ये 6 ही रहेगा, 7 ही रहेगा, 5 रहेगा इधर, है ना, 1 का 1 रहेगा और यहाँ पर 1 का 1। ठीक है, तो ये हो गया हमारा टोटल पैसा। ठीक है, मूलधन और ब्याज मिलाकर कितना हो गया, 11,576 रुपया 25 पैसा। ठीक है, तो इतना टोटल पैसा हमें लेना है उस व्यक्ति से जिसे हमने दिया था। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे, है ना। समझ में ना आया हो तो क्या करना है, वीडियो को रिपीट करके देखना है, आराम से समझ में आएगा। तो सबसे पहले तो ऐसे सवालों को हल करने के लिए ये परसेंटेज याद करना पड़ेगा आप लोगों को। ठीक है, 5% का जो है दूसरे साल कितना परसेंट होता है, तीसरे साल कितना होता है, चौथे साल कितना होता है। ठीक है, अगर इतना याद हो गया तो आप आराम से इसको मक्खन बना सकते हो। ठीक है, आराम से हल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो को एंड करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें और एक प्यारा सा कमेंट कर दें। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं ऐसे ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।